ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11 से 18। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान सकते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब 5,000 पुरुष रोटी खाकर तृप्त हो गए थे तो यीशु ने तुरंत अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसाइदा चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने लगे। संध्या हो गई थी, नाव समुद्र के बीच में थी और यीशु अकेले स्थल पर थे। यीशु ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे थे, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वह लगभग रात के चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतराकर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा।
वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्लाने लगे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वह उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के प्रेम की पहचान ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने बल्कि ईश्वर ने हमें प्रेम किया है हमें प्रेम किया है और हमारे पापों के और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, इज़राइल जब बालक था इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। अपने पुत्र को बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता आपके हूँ, प्रेम के लिए, आपके प्रेम के आपके लिए, बलिदान के लिए। आपके बलिदान के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज का पहला पाठ संत योहन के पहले पत्र से हमें पढ़कर सुनाया गया है और वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वर प्रेम है और जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। जो अपने भाई को प्यार करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें निवास करता है। इसलिए आज के वचन में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो ईश्वर हमें निवास करता है, और जब ईश्वर हम में निवास करता है तो वह अपने आत्मा के द्वारा मुझे और आपको संचालित करता है। इसलिए संत योहन लिखता है, प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको प्रेम किया है तो हमें भी एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। प्रेम एक बहुत छोटा सा शब्द है, 2.5 अक्षरों का शब्द है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा मुक्ति इतिहास इसी प्रेम के कारण लिख दिया गया। बाइबल में बताती है, योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। और इसी विषय में बाइबल हमें यह बताती है कि यदि वह इस प्रकार हमें आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। आज मैं समझता हूं कि इंसान के जीवन में अगर किसी चीज की कमी है तो वह है प्रेम। प्रेम की कमी होने के कारण इंसान के अंदर स्वार्थ भर गया है। प्रेम की कमी के कारण उसके अंदर घमंड आ गया, अहंकार भर गया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज इंसान एक दूसरे का दुश्मन बना पड़ा है। हमारे जीवन में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं आती हैं
जब हम अपने भाई या बहन या पड़ोसी को प्रेम करने में असमर्थ रहते हैं, इंसान छोटी छोटी बातों के कारण झगड़ा कर लेता है और अपने जीवन में अशांत रहता है। परंतु ईश्वर की विधि के विधान में प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रतिज्ञाएं उसने इस दुनिया के साथ और मानव जाति से की थी, उसको उसने पूरा किया। वचन हमें बताता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के बालक पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। इस संसार में, इस दुनिया में, छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बनाया है, आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं, ये बाइबल हमें बताती है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को मैं देता हूं। यशायाह नबी अध्याय 54 पद संख्या 10 में लिखता है, चाहे पहाड़ टल जाएं, प्रभु कहता है, या पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, यह प्रेम ही था जिसके कारण ईश्वर इंसान बन गया और इस धरती पर आ गया। यह प्रेम ही था जिसके कारण उसने मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित कर लिया और अपने कंधों पर हमारे पापों का बोझ क्रूस उठाकर वो चल दिया। ये प्रेम ही था जिसके कारण वो क्रूस के नीचे 3 बार गिर गया, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। ये प्रेम ही था कि उसने अपने शरीर पर 40 कोड़े खाए हैं। ये प्रेम ही था जिसके कारण वो सलीब पर लटकता रहा। लगभग 8-8 इंच लंबी कीलें उसने हाथ और पैरों में ठुकवा ली और बर्छी से अपना हृदय छेदवा लिया, लेकिन फिर भी उसने अपने अपराधियों को क्षमा किया। प्रभु के इस बलिदान में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेम ही था जिसके कारण उसने सारी मानव जाति को मुक्ति दिलाई, पापों से उसे आजाद किया। उसने अपने ईश्वरीय प्रेम को प्यारे भाइयों और बहनों प्रकट किया, जिसके विषय में बाइबल आज पहले पाठ में हमें समझाती है कि अगर ईश्वर ने हमें प्रेम किया है तो मुझे और आपको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। आज अपने घरों में, परिवारों में, पास पड़ोस में देखिए कि किस कदर लोगों के जीवन में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, बैर, द्वेष की भावना, हर प्रकार की बुराइयां पनप रही हैं, क्योंकि लोगों के बीच में प्रेम का अभाव है। किसी ने सच ही कहा है, पोथी पढ़ जगमुया पंडित भया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात इस दुनिया की किताबें पढ़ लेने से प्यारे भाइयों और बहनों कोई विद्वान नहीं बनता, परंतु जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए हैं तो प्रियजनों, वह ईश्वर की दृष्टि में महान है और दुनिया की नजर में भी वह विद्वान है। यह प्रेम ही था
जिसके कारण यीशु मसीह जब उन्होंने अपने चेलों को चौथे पहर समुद्र के बीच में, जब वायु प्रतिकूल थी, नाव को खेते हुए देखा, वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन यीशु तो स्थल पर थे, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, और वो तो प्रार्थना में लीन थे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो ये प्रेम ही था जिसके कारण उन्होंने अनुभव कर लिया, उन्होंने देख लिया कि उनके चेले किस तरह से दुख में हैं, कष्ट में हैं, किस तरह से घबराए हुए हैं। जब वो समुद्र पर चलकर उनकी ओर आते हैं तो वे डर जाते हैं, वे डरने लगते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु उनकी मेहनत को देखते हैं और वो उनसे कहते हैं, डरो मत, मैं ही हूं, ढारस रखो। और जैसे ही वो उन्हें अनुभव करते हैं, प्रियजनों, उन्हें हिम्मत और हौसला उनके अंदर आ जाता है। हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन हो या फिर दाम्पत्य जीवन हो या फिर कहीं पर भी जहां कहीं हम रहते हैं, उस जीवन में जब हम कष्ट के दौर से, दुखों से होकर गुजरते हैं, तो परमेश्वर हमें देखता है। वो हमारी बंदगी को देखता है, हमारे विश्वास को वो देखता है, हमारी मेहनत को वो देखता है। वो हमें ब्लेस करना चाहता है, परंतु हम कभी कभी नजरअंदाज करते हैं। इसलिए जब कष्ट में हैं और परिस्थितियां जब प्रतिकूल हैं, तो प्रियजनों, उस समय हम प्रभु को पुकारने का कष्ट करें, प्रभु को पुकारने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु हमें से प्रेम करता है, जैसा कि बाइबल आज हमें बताती है। और इसी प्रेम के कारण उसने अपने आप को सारी मानव जाति के लिए, मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। तो इसलिए संत योहन पहले पत्र में लिखता है, अध्याय 4 पद संख्या 10 में, कि ईश्वर के प्रेम की पहचान इस बात में थी कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, पर ईश्वर ने हमें प्रेम किया, सारी मानव जाति को प्रेम किया। तो इसलिए जब हम पापी ही थे, संत पौलुस लिखता है रोमियो को अध्याय 5 पद संख्या 8 में, तो मसीह हमारे लिए मर गए जिससे कि मुझे और आपको जीवन मिले। तो इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। इसलिए प्रेम का पौधा अपने परिवार में लगाएं, प्रेम के पौधे को अपने परिवार में पनपने दें। आज मैं देखता हूं कि भाई बहन में प्रेम नहीं है, माता पिता में प्रेम नहीं है, माता पिता और बच्चों में प्रेम नहीं है। हर तरफ प्यारे भाइयों और बहनों, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, दलबंदी, हर प्रकार की ऐसी बातें मनुष्य के जीवन में घर कर गई हैं कि उसका जीवन अशांति से भरा हुआ है। इसलिए बाइबल ये कहती है कि ईश्वर प्रेम है, जिस घर में प्रेम नहीं है उसमें ईश्वर नहीं है, और जिस घर में प्रेम है तो उस घर में ईश्वर निवास करता है। जैसा कि आज के पहले पाठ में हमने सुना कि यदि ईश्वर ने मुझे और आपको प्रेम किया है, तो मुझे और आपको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में घमंड नहीं है, प्रेम में अहंकार नहीं है, प्रेम झगड़ालू नहीं है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता है, प्रेम दलबंदी नहीं करता है, प्रेम नीचा नहीं दिखाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस हमें समझाता है, कुरिन्थियों को लिखते हुए वो कहता है कि प्रेम जहां पर है वहां पर ईश्वर का तत्व विराजमान रहता है, स्वयं ईश्वर विराजमान रहता है। तो आज के दिन में हम संकल्प करेंगे कि प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन करे। प्रभु का वचन जो आपको पढ़कर सुनाया गया कि आप ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। आपका घराना, आपके बच्चे, आपका दाम्पत्य जीवन, प्रभु सब कुछ जानता है और आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं और महत्व रखते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रेम के कारण उसने अर्धांग रोगी को चंगा किया। यह प्रेम ही था जिसके कारण जक्केउस के घर वो चला गया। यह प्रेम ही था जिसने मरियम मगदलेना के अपराधों को, पापों को क्षमा किया। यह प्रेम ही था जिसके कारण यीशु मसीह ने
अनेक चिन्ह और चमत्कार किए। ये तरस खाने वाले प्रभु का कहना है कि उसने 5000 लोगों को खिलाया। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे और आपको भी इसी प्रेम से भर दे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें आशीष और चंगाई प्रदान करे। आमीन। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझे प्रेम किया और अपनी महिमा के अनुसार जीवन बिताने की कृपा हमें प्रदान की है। आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में तेरी शांति और चंगाई आ जाए। तेरे वचन हमारा मार्गदर्शन करें और आज के पूरे दिन में हमें सुरक्षित रखने की कृपा करें। हे प्रभु, हम अपनी योजनाओं को, सारे कामकाज को समर्पित करते हैं। हमारे इस पूरे परिवार को आशीष प्रदान कर। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इनके घरों परिवारों में, जीवन में तेरी शांति आ जाए। हे प्रभु, तेरा प्रेम इनके जीवन में सदा बढ़ता जाए। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी